Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim Group of Publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss Dalton law of partial pressure. एंड Dalton law of partial pressure को हम बेसिकली केमिस्ट्री की बुक से पढ़ेंगे जो कि अजीम अकेडमी की है। तो बेसिकली इसमें है क्या हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमारे पास 1803 के अंदर एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन। उसने क्या किया था, उसने बेसिकली मुख्तलिफ तरह की गैसेस जो कि एक मिक्सचर की फॉर्म में थी और उसने उस गैसेस के मिक्सचर को स्टडी करने की कोशिश की थी और उसने बेसिकली हमारे पास एक लॉ दिया था जिसको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। इसमें बेसिकली कहते क्या हैं, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। यानी बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो टोटल प्रेशर है जो कोई भी गैस सिलेंडर में लगाएगी, तमाम गैसेस के हर एक का अपना अपना प्रेशर जो है उनको आप ऐड करें। अब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक खास प्रेशर है, मीथेन का एक खास प्रेशर है, ऑक्सीजन का एक खास प्रेशर है। आप इन तीनों को एक सिलेंडर में मिक्स कर दें तो हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन के प्रेशर को अगर मैं ऐड अप करूंगी तो मेरे पास हमेशा इक्वल होगा टोटल प्रेशर के। तो डेफिनेशन क्या है, द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gases is always equal to sum of their individual partial pressure। तो हम कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर जिसको PT कहते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू P1 प्लस P2 P3 एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास गैसेस होंगी उतनी बार अपने प्रेशर को P1 P2 P3 एंड P4 एंड सो ऑन करके आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इनका सब हमेशा बराबर किसके होगा, टोटल प्रेशर के। इस स्टेटमेंट को हम मुख्तलिफ तरह की एक्सपेरिमेंट से भी साबित करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप तमाम गैसेस के प्रेशर को ऐड करें तो वो हमेशा टोटल के बराबर होता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो कहते हैं, सपोज करें आपके पास 4 सिलेंडर हैं। जो पहला सिलेंडर है, इन चारों सिलेंडर्स का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 10 क्यूबिक डेसीमीटर। सबका वॉल्यूम सेम है, सब सेम साइज़ के हैं। आपने पहला जो सिलेंडर लिया है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल करेंगे, दूसरे में मीथेन फिल करेंगे, तीसरे में आप ऑक्सीजन फिल करेंगे। चौथे सिलेंडर की भी बात मैं नहीं कर रही। सिलेंडर हमने लिए हैं जी टोटल 4। चारों का आपके पास वॉल्यूम क्या है, 10 क्यूबिक डेसीमीटर। पहले में हाइड्रोजन फिल है, दूसरे में मीथेन फिल है, तीसरे में ऑक्सीजन फिल है और ये तीनों की तीनों गैसेस को मैं चौथे के अंदर भी ऐड करूँगी। तो पहला जो सिलेंडर है उसमें बेसिकली हाइड्रोजन मौजूद है और इस वक्त हाइड्रोजन का जो प्रेशर है दैट इज़ 400 टॉर। जबकि जो दूसरा सिलेंडर है उसमें मेरे पास मीथेन मौजूद है और मीथेन का प्रेशर 500 हमारे पास टॉर है। जबकि जो नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन वाला सिलेंडर है उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और उसमें इस वक्त प्रेशर जो है वो 100 है। अब जो पहले सिलेंडर में आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 400 ये हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, जबकि दूसरे में मीथेन का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है और तीसरे में ऑक्सीजन का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है। अब मैं चौथा सिलेंडर लेके इन तीनों गैसेस को उस सिलेंडर में अगर ऐड कर दूं तो सब के प्रेशर्स वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मर्ज। एक का 400, एक का 500 और एक का 100। मैं इन सब को क्या करूँगी, ऐड 400 प्लस 500 प्लस 100 तो मेरे पास टोटल कितना बनेगा, 1000 बन जाएगा। और ये 1000 बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहा है, टोटल प्रेशर को। हमने क्या पढ़ा था, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब P1 की जगह मैं P हाइड्रोजन, P2 की जगह P मीथेन, P3 की जगह P ऑक्सीजन, तीनों की डाटास को पुट करूँगी। पहले मैं पुट करूँगी 400 प्लस 500 प्लस 100 तो ये टोटल 1000 बनेगा। तो तीनों का सम जो है वो मेरे पास टोटल प्रेशर के इक्वल है। यही तो कहता है डाल्टन लॉ कि सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्रेशर। उसके बाद मजीद वो कहते हैं ये सारी गैसेस जो है वो हमारे पास क्या है, इस वक्त नॉन रिएक्टिंग है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर उन गैसेस को चौथे सिलेंडर में डाला तो ऐसा ना हो कि वो गैसेस आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बना दें। तो बेसिकली उन गैसेस का आपस में नॉन रिएक्टिव होना ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, एक साइड से दूसरी साइड पे मूव कर रहे हैं। दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जब वो खुद भी टकरा रही हैं मोशंस की वजह से और वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो एक खास प्रेशर जाके दीवार पे, ये सिलेंडर की वॉल पे लगाते हैं। उस प्रेशर को बेसिकली हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक रिलेशनशिप है। हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है PV इज इक्वल टू NRT। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बात करूँ तो मैं P फॉर हाइड्रोजन और साथ में V इज इक्वल टू N फॉर हाइड्रोजन RT लिख दूंगी। यानी जनरल इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। मैं हाइड्रोजन के लिए H लगाऊंगी। जब मैं मीथेन की बात करूंगी तो मीथेन के लिए मैं CH4 लगाऊंगी। जब मैं ऑक्सीजन की बात करूंगी तो मैं प्रेशर के साथ और नंबर ऑफ मोल्स के साथ ऑक्सीजन लिखूंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं, जनरल इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। हाइड्रोजन गैस के लिए अगर कैलकुलेट करनी है तो P फॉर हाइड्रोजन
V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन, R भी क्या रहेगा कांस्टेंट और T भी यहाँ पे साथ एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से PV इज इक्वल टू nRT, आपको जस्ट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। आप वॉल्यूम को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो nRT के साथ नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम। सपोज करें R भी जनरल गैस कांस्टेंट है और आपने टेम्परेचर और वॉल्यूम को भी क्या रखा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त मेरे पास जो प्रेशर है हाइड्रोजन का वो डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ रख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते जाएंगे प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आएगी प्रेशर ऑफ फॉर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड डिस्कस कर लेते हैं फॉर मीथेन गैस। मीथेन गैस के लिए भी वही होगा, PV is equal to nRT, तो प्रेशर फॉर मीथेन V एज इट इज, नंबर ऑफ मोल्स फॉर मीथेन R और T एज इट इज आ जाएगा। सेम यहाँ से आप V को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी आपके पास P फॉर मीथेन इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V। R भी और T भी और V को भी आप क्या कर दें कांस्टेंट, तो इक्वेशन फिर हमारे पास वही आ जाएगी P फॉर मीथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फॉर मीथेन। हमने मीथेन के लिए भी निकाल लिया, हमने हाइड्रोजन के लिए भी निकाल लिया। अब तीसरा केस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए सेम इक्वेशन होगी, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर फॉर ऑक्सीजन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑक्सीजन आ जाएंगे, साथ R आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा T। अगर आपने यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, V को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेम वही बन जाएगी, P ऑक्सीजन इज इक्वल टू N ऑक्सीजन R T डिवाइडेड बाई V। R T और V बेसिकली क्या है कांस्टेंट। तो फिर हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप आपस में क्या हो जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये भी बात है कि अगर हमारे पास 3 गैसेस थी, पहली गैस हाइड्रोजन है, दूसरी गैस मीथेन है और तीसरी गैस जो आपके पास ऑक्सीजन है, तो मैं इक्वेशन लिख सकती हूँ कि टोटल प्रेशर जो था वो इन सब का सम था। तो PT इज इक्वल टू P फॉर हाइड्रोजन, P फॉर मीथेन एंड P फॉर ऑक्सीजन। तो P हाइड्रोजन की जब भी हमने इक्वेशन कैलकुलेट की मैं वो पुट कर दूंगी, P मीथेन की जगह मैं मीथेन की वैल्यू एंड P ऑक्सीजन की जगह P ऑक्सीजन की वैल्यू। तो PT इज इक्वल टू N हाइड्रोजन RT डिवाइडेड बाई V, ये पहले के लिए आ गया। फिर इसी तरह मीथेन के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT डिवाइडेड बाई V, फिर इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन RT डिवाइडेड बाई V तीसरे केस के लिए आ जाएगा। इन सब में RT और V सब में क्या है कॉमन है, जबकि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ मीथेन एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली क्या है डिफरेंट थिंग। तो मैं कॉमन टर्म्स को सेपरेट कर लूंगी, मेरे पास इक्वेशन आएगी PT इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा RT डिवाइडेड बाई V, यानी ये मैंने उन्हें कॉमन ले लिया। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं NT वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन के। तो इसका मतलब जहाँ मैंने वो सारी वैल्यूज लिखी थी नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन, मैं उन सब की जगह NT भी पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी PT इज इक्वल टू NT/RT डिवाइडेड बाई V। इसका मतलब ये है अगर यहाँ से अगर V को मैं फिर दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो इक्वेशन फिर वही बन गई, पहले थी PV इज इक्वल टू nRT, अब क्या है PT, P की जगह टोटल प्रेशर यानी PT आ जाएगा, V सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स N था तो N की जगह अब NT हो जाएगा, R भी वही और T भी वही। तो टोटल PTV इज इक्वल टू NT/RT मेरे पास जनरल एक इक्वेशन सी आ जाती है। उसके बाद हमारे पेपर में एक और सवाल भी आता है कि अगर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सपोज करें आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 2 गैसेस है, एक गैस A है और एक B है, और इस वक्त आपका प्रेशर जो है वो 1 atm है और जो हमारे पास A है उस कंटेनर के अंदर उसकी भी एक ख़ास अमाउंट मौजूद है। तो मैं कहती हूँ कि N मोल्स मौजूद है A के और N मोल्स ही मौजूद है B के। इक्वेशन वही है PV इज इक्वल टू nRT, P टोटल वॉल्यूम, साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल R और साथ में क्या है T। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर यही इक्वेशन A गैस के लिए लिखनी है तो जहाँ T लिखा हुआ है उसकी जगह मैं लिख दूंगी PA, साथ में V आ जाएगा, NT की जगह क्या आ जाएगा T रिप्लेस करूंगी, वहाँ लिखूँ NA, साथ में क्या आएगा R और T। इसी तरह अगर आपने B गैस के लिए यही इक्वेशन लिखनी हो तो जहाँ आपने T लिखा हुआ था वहाँ से T निकल जाएगा और वहाँ पे B लिख देंगे, आपके पास इक्वेशन आएगी PBV इज इक्वल टू NBRT। तो बेसिकली 3 इक्वेशन है, एक टोटल वाली, एक A के लिए और एक B के लिए। अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पहली के लिए यानी A गैस के लिए तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल A गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आपकी जो A वाली इक्वेशन है आप उसको डिवाइड करेंगे टोटल वाली इक्वेशन से। तो इक्वेशन यहाँ बेसिकली आपने क्या करना है, इक्वेशन जो 2 है उससे आपने 1 को डिवाइड करना है। जैसे इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करेंगे यानी जिस चीज़ का आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी इक्वेशन को डिवाइड कर दें टोटल के साथ। तो इक्वेशन क्या बनेगी
PAV divided by PTV is equal to NART divided by NTRT। अब यहाँ पे B भी दोनों साइडों पे है, RT ऊपर भी है, नीचे भी है, और तो हमारे पास इक्वेशन को अगर मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, PA डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NT। फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो Na डिवाइडेड बाय NT है, इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे Na जो है वो मेरे पास A गैस को शो कर रहा है, यानी एक कंपोनेंट को शो कर रहा है, तो मैं इसको कह रही हूँ कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, या मेरे पास एक कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय NT यानी मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, यानी टोटल को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास, हम लोग चैप्टर 9 में भी मजीद डिटेल से देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो बिटवीन मोल ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, जिसको Na डिवाइडेड बाय NT भी कहा जाता है। तो Na डिवाइडेड बाय NT की जगह मैं मोल फ्रैक्शन यानी X का सिंबल लगा दूंगी। चूंकि मैं A गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रही हूँ, इसलिए X के साथ A का सिंबल आया कि ये मोल फ्रैक्शन A का है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, PA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NT डॉट PT। PT यहाँ से क्यों आया, इक्वेशन थी PA डिवाइडेड बाय PT, तो यहाँ PT दूसरी साइड पे जैसे ही जाएगा तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी PA इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NT डॉट PT। अब NA डिवाइडेड बाय NT को भी रिप्लेस कर दे मोल फ्रैक्शन के साथ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, PA इज इक्वल टू XAPT। इसी तरह अगर आप B गैस का भी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप PB इज इक्वल टू XB डॉट PT के साथ उसका भी पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। टॉपिक हमारा सिंपल सा था कि सब गैसेस के प्रेशर्स को अगर ऐड करें तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि आप इस इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।